पूरे पूर्वांचल में हर जिले में कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। सम्मानित प्रेस के माध्यम से आम जनता के बीच में भी अपनी बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जिन लोगों का भी महाराजा सुहेलदेव में श्रद्धा है, वो सब लोग उस मौके पर उपस्थित रहें। और हम सब लोगों ने योजना किया है कि हर जिले से एक अच्छी संख्या में लोग उस लोक शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर बहराइच पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान करने का काम करें। आज उसी क्रम में आप सभी लोगों के से संवाद का ये अवसर बना है। आप सब लोगों का आना हुआ, मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। कल ही काशी के प्रवास के क्रम में मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया कि 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाएं हैं, वहां पर पुलिस विभाग का बैंड बजाकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान किया जाएगा उनके जन्म दिवस के अवसर पर। यह भी फैसला हुआ है। पीछे दिनों में आप सब लोगों ने देखा होगा कि गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन भी चलाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। डाक टिकट जारी करने के लिए खुद पूज्य प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वांचल की धरती पर हुआ। लखनऊ के अंदर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर भी निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति को लाल बाग के चौराहे पर लगाकर उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ताकत आती है, सरकार आती है, तो महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और उसी क्रम में ये विकास की तमाम योजनाओं को लेकर हम लोग आ रहे हैं। मैं एक बार फिर मैं अपने मुख्यमंत्री जी का और पूज्य प्रधानमंत्री जी का, इस पार्क में एक अभी मिनी ट्यूबवेल स्थापित हो रहा है, वहां पर एक कार्यालय भी बनाने का काम शुरू होने वाला है। महाराजा सुहेलदेव गौरव स्थल बनाने पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको पूज्य प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के का जो देहात वाला हिस्सा है, रोहनिया विधानसभा और सेवापुरी विधानसभा, उसमें अकेलवा के आसपास, अकेलवा चौराहे के आसपास हम लोग महाराजा सुहेलदेव गौरव स्थल को भी बनाने जा रहे हैं। अभी जमीन हम लोगों ने देखा है। जल्दी जो नियम कानून के दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही होती है, उसको पूरी कराकर हम लोग, प्रयास हम लोगों का यही है कि 2022 तक महाराजा सुहेलदेव गौरव स्थल को हम लोग बना लें। किसान बिल पर और किसानों के आंदोलन पर देश में बहुत चर्चा हो गई। बड़े सम्मान के साथ हम लोग निवेदन करना चाहते हैं। मोदी जी की सरकार ने कानून बनाया, बिल आया, आप धरातल पर तो आने दीजिए। अगर मोदी जी का बनाया गया कानून अगर किसानों के हित में नहीं होगा, उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो किसान हमको सजा दे देंगे। अभी देश में 4 बड़े सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर पूज्य मोदी जी की सरकार का फैसला गलत होगा, तो अभी पश्चिम बंगाल के किसान हमें सजा देंगे, आसाम के किसान हमें सजा देंगे, तमिलनाडु के किसान हमें सजा देंगे। हरज क्या है इंतजार करने में? देश की संसद ने जो कानून बनाया
और उस कानून का सड़क पर इस तरीके से तमाशा बनाकर देश और दुनिया में जो छवि खराब की जा रही है। दरअसल देखिए, सच्चाई ये है कि विपक्ष मोदी जी के विरोध में अपना इतना आपाक हो चुका है कि मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लग रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। जिनके नाम पर जिनके बहाने ये आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपनी जमीन पर किसानी करता है, और जिनके नाम पर यह आंदोलन चलाया जा रहा है पंजाब और हरियाणा के अंदर 11 लाख किसान अपने जमीन पर उस इलाके में किसानी करता है, जबकि हरियाणा के भी बहुत किसानों के संगठन ने और पंजाब के अंदर भी बहुत किसानों के संगठन ने मोदी जी के बिल का समर्थन किया है। हम सबको आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन सबको भी मान ले तो यह आंकड़ा यही है। और इस दृष्टि से आप विचार करें, औसत देखें तो 1% से भी कम किसानों की चर्चा करके और पूरे देश की छवि को खराब किया जा रहा है। अब पूज्य मोदी जी के छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। और 99% से ज्यादा जो किसान बचते हैं वो सारे किसान देश के मोदी जी के लाए गए इस बिल के समर्थन में है, स्वागत कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। प्रतिकार करना, विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, वो करें, लेकिन विरोध करते करते तिरंगे का अपमान करें। गणतंत्र दिवस के दिन भारी उपद्रव करके प्रशासन के साथ किए गए वादे की खिलाफत और उससे मुकर के और इस तरह का सड़कों पर तमाशा बनाकर दुनिया में कैसी छवि भारत की भेजना चाहते हैं। सरकार तो पहले दिन से संवाद के लिए तैयार है, आज भी संवाद चल रहा है, आगे भी दरवाजे खुले हुए हैं। आपके पास कोई संशोधन हो, कोई सुझाव हो, आप लेकर आइए। सरकार ने पहले दिन से आमंत्रित किया है, लेकिन जिद है कि नहीं, वापस होना चाहिए। पश्चिम के उत्तर प्रदेश के जो नेता तथाकथित किसान नेता हैं, वो खुद 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार अपनी जमानत नहीं बचा पाए। पंचायत चुनाव तो अब तो शुरू होने जा रहा है। हमने कोई गलत काम किया है, गलत कानून बनाया है, किसान के विरोध में बनाया है, तो पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में का किसान हमको सजा देगा, हम तैयार रहेंगे उसके लिए। लेकिन लोग इंतजार तो करें। अब राहुल जी के बारे में क्या कहना है, ट्विटर से बाहर निकलते नहीं, सोशल मीडिया के अलावा उनको राजनीति समझ में आती नहीं। कभी जमीन पर उतरकर किसानों के बारे में सोचा होता कांग्रेस पार्टी ने, तो देश में सर्वाधिक राज करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम से है। राजभरों में कोई असमंजस नहीं है, राजभर अपने फैसले से इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। जहां तक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर आज सुहेलदेव के सम्मान का ढोंग करने वाले जो लोग हैं, आज उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। महाराजा सुहेलदेव ने जिन लोगों से देश को बचाने के लिए, भगवान की अयोध्या जी को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जिन लोगों से संग्राम किया, लड़ाई लड़ी, उन्हीं के खून खानदान से वो लोग आज गठबंधन कर रहे हैं। राजभर समाज ने पूरी तरीके से संकल्प ले रखा है कि राजभर समाज की बस्तियों में ऐसे लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा जो लोग महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं। अब ऐसे चेहरे बेनकाब हो गए हैं। अब ऐसे लोग गरीब समाज को ठग नहीं सकते। बहराइच मेडिकल कॉलेज का भी नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रख दिया है। गाजीपुर से सीधे कोई ट्रेन दिल्ली नहीं जाती थी। महाराजा सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन गाजीपुर से आनंद विहार तक चलाकर आम जन को एक अच्छी सुविधा मोदी जी की सरकार ने दिया था। स्कूल भी बनना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके नाम पर जल्दी से कोई शिक्षण संस्था भी बने पूर्वांचल में। हम लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि ये कार्य वोट के लिए नहीं किया जा रहा है।
वोट तो बिना इसके किए ही मिल रहा है। आपने 2014 में भी देखा होगा, आपने 2017 में भी देखा होगा, आपने 2019 में भी देखा होगा, अभी 2 बाई इलेक्शन हुए उसमें भी आपने देखा होगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं आप उसमें भी देखेंगे। तो ये काम वोट के लिए नहीं हो रहा है। अभी जब आधारशिला रखने के लिए भगवान का मंदिर अयोध्या में भव्य बन रहा है, आधारशिला रखने के लिए पूज्य प्रधानमंत्री जी का आगमन 5 अगस्त को जो हुआ था, आपने देखा होगा कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने शिवाजी सरदार पटेल के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव को भी याद किया था। तो जिन लोगों ने इस माटी का मोल चुकाया हो, माटी के लिए काम किया हो, सरकार में हम लोग हैं, अगर उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो ये वोट के लिए नहीं किया जा रहा, ये महापुरुषों के सम्मान में हम कर